हमने जो कंपोस्ट 18 दिन में तैयार करनी थी, 3 दिसंबर को हमने ये शुरू किया था और 2 फरवरी को ये तैयार हुई क्योंकि काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। अब इस कंपोस्ट को हमने स्टोर कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है, इसके ऊपर आज ही वीडियो आपको देखने में मिलेगी सेकंड टाइम। मतलब 3 फरवरी शाम के टाइम आपको ये वीडियो देखने में मिल जाएगी। अभी तो मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के दिनों के लिए जो बीज हमने लगाने हैं, कुछ लगा लिए हैं, और पौधों को शिफ्ट करने के लिए जो मिट्टी की प्रिपेयरिंग है उसके ऊपर बात करेंगे। ये सारी की सारी पुरानी मिट्टी है ग्रो बैग्स के अंदर, जिसके अंदर मैरीगोल्ड के भी पौधे थे और भी काफ़ी सारी सब्जियों के पौधे हमने लगाए थे, लेकिन सभी की मिट्टी अब जैसा कि ये डिब्बा आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी बीट रूट और शलजम हमने लगाया था। इसकी मिट्टी भी सारी मैंने इस ढेर के ऊपर रख दी है और इसके अंदर पर्दा बेल लगी होती थी जो कि मेरे दूसरे टेरेस के ऊपर थी, तो उसका डिब्बा भी सारा मैंने यहाँ पर पलट दिया है। जो मिर्चें पुरानी लगी हुई थी हमारे पास, अब वो गल रही थी, मतलब सूख रही थी वो, तो इसलिए मैंने टब को एम्प्टी कर दिया है। पौधे उखाड़ दिए हैं, लेकिन मैं टब को छेड़ नहीं सकता, इसकी मिट्टी को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि ये पहले से ही हालत इसकी काफ़ी खस्ता हो चुकी है। अगर मैंने इसको खींचने की कोशिश की या उठाने की कोशिश की तो ये प्लास्टिक बिल्कुल ही टूट जाएगा। इसलिए इसको यहीं पर लगा रहने देंगे, सिर्फ मिट्टी की गोड़ी कर देंगे, पानी नहीं देंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि एरेशन बना रहे और हवा लगने की वजह से मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए, फंगस एक्टिव ना हो। हमारी ये कंपोस्ट पाइल है, ये भी अब तैयार हो चुका है। हमने ये 4 दिसंबर को पाइल बनाया था और कहा था कि 18 दिन में ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बार लाहौर में काफ़ी सर्दी पड़ी, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंडक होने की वजह से डिकम्पोजिशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी स्लो प्रोसेस बन जाता है। तो आप हिसाब लगा लें 4 दिसंबर से 2 फरवरी तक का कितना टाइम बनता है। अब ये तैयार हो चुकी है, इसको मैंने 2 मरतबा और पलटा है, मतलब इसकी पलटाई तकरीबन 4 से 5 मरतबा मैंने कर दी थी। लेकिन आप पार्ट 1 इसका देखिए कि किस तरह हमने कंपोस्ट बनाई थी, उसमें कौन कौन सी मैंने बातें की थी, उसको फॉलो करेंगे तो 18 दिन में आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। अगर ठंड शुरू हो गई, अगर आप दिसंबर के महीने में ये सब करते हैं तो काफ़ी लेट भी हो सकता है। आप बेहतर तो यही है कि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में ऐसा करेंगे तो 18 दिन में आपकी अच्छी भली कंपोस्ट तैयार हो सकती है। अब इसको भी मैं कवर को हटा लूँगा और इसको दोनों को मिक्स करेंगे। कुछ दिनों के लिए ये इसी तरह पड़े रहने देंगे ताकि एरेशन अच्छे से बन जाए, हवा इन आउट हो जाए, सूरज की धूप लग जाए, अगर कोई फंगस या कीड़े हैं मिट्टी के अंदर तो वो ख़त्म हो जाएं। चलो अहमद, हनान, ये ईंटें उठाओ, दोनों उठा कर साइड पर रखो। इधर, यहाँ ठीक है, उधर रखते जाओ। लगता है तुम दोनों स्लीपिंग ड्रेस में ही आ गए। कोई बात नहीं, कभी कभी संडे भी बच्चों के लिए बन जाता है मंडे, मतलब वर्किंग डे। आराम से लगे ना हनान। हो गया। अब ये उठाओ, ये शॉपर उठाओ, यहाँ से ऊपर से हटा के दूसरी साइड पर रख दो, वो डिब्बे के ऊपर रख दो चाहे। हाँ ठीक है, यहाँ पर रख दो। लीजिए जनाब, ये है हमारा कंपोस्ट पाइल और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े भी होंगे, ये देख सकते हैं, कीड़े उड़ने वाले। ये इसके अंदर अंडे देते हैं, उनके अंदर से बच्चे निकलते हैं, वही चीज़ें तो डिकम्पोज़ करती हैं कंपोस्ट को। जब तक कंपोस्ट के अंदर कीड़े पैदा नहीं होंगे, आपकी कंपोस्ट सही मायने में तसव्वुर ही नहीं की जाती। जिस कंपोस्ट के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में वो डिकम्पोज़ करते हैं आपके उस पाइल को, उस ढेर को। वेस्ट खाते रहेंगे, पोटी करते रहेंगे, वही पोटी खाद होगी आपके पौधों के लिए, मतलब ऑर्गेनिक मैटर। और ये देखिए जी, हन्नान लकड़ी से कुछ बनाने की कोशिश में है, बिल्कुल बाप पर गया है। कुछ ना कुछ बनाने का आइडियाज़ इसके जहन में आते रहते हैं। चलिए जी, ये बच्चों के शौक़ हैं, हम अपना शौक़ पूरा करते हैं। ज़रा मिट्टी को हटाओ ऊपर से, ये बीच में से, इधर से, इधर से, सेंटर में से। लीजिए जी, ये होल करने के बाद हम हाथ को अंदर लेकर जा रहे हैं और इसका कोई भी टेम्परेचर हमें नहीं लग रहा। चलिए थर्मामीटर से चेक करते हैं। ये अभी टेम्परेचर आप
देख लीजिए। तकरीबन ये 12 से 15 के बीच में है सेंटीग्रेड। अब हम इसको ये वैसे का वैसे ही है, अभी कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हमारा कंपोस्ट पायल डिकम्पोज हो चुका है। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ अभी। तो तकरीबन 2 से ढाई महीने मेहनत करने के बाद हमारा ये कंपोस्ट तैयार हो चुका है। हमें कंपोस्ट बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, यही हम अपने पौधों में यूज़ करेंगे। और सब्ज़ियां लगाने के लिए, फूलों वाले पौधे लगाने के लिए हम गमले ही यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे थर्मोकोल के डिब्बे होंगे। कुछ डिब्बे हैं मेरे पास, कुछ पेंट वाली जो बाल्टियाँ होती हैं वो हैं मेरे पास, टब है मेरे पास, और इसी तरह कुछ ना कुछ और भी निकल ही आएगा। उसी के अंदर हम सब्ज़ी वाले पौधे लगाएंगे। और अपने इस एरिया में मैं लगाऊंगा जहाँ पर मैंने ग्रो बैग्स रखे हुए थे। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो बैग उठा रहा हूँ। यहीं पर मैं जो भी बाल्टियाँ वगैरह रखनी हुई वो रखूँगा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे वो वाले ड्रम मिल नहीं रहे जैसे मैं चाह रहा हूँ। जब तक नहीं मिलते उनकी जगह कुछ और ही यूज़ कर लेते हैं हम, जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। मिट्टी बनाने के लिए मैं अभी पत्तों की खाद भी इसके अंदर मिक्स करूंगा। मैं लाइट वेट मीडियम बनाना चाहता हूं। ये पत्तों की खाद का बैग भी है मेरे पास, आ गया है। कोकोपीट भी है और कुछ पीट मॉस भी मेरे पास पड़ी हुई है, जो कि काफ़ी पुरानी है। तकरीबन ये 1.5 से 2 साल हो गया मेरे पास बैग पड़ा हुआ है, ये भी यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, आपके पास ओनली बालू मिट्टी होनी चाहिए, जो नर्सरी सॉइल है, नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है वो, और गाय का गोबर। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर। ये तो किसी भी नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाता है। इसको मिक्स करिए, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में या धूप में रख दें। और बीज तो आपने सीडलिंग ट्रे के अंदर ही लगाने हैं या फिर गमलों के अंदर लगाएं। जब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि अभी ये छोटे छोटे पौधे हैं, जब 3 से 4 पत्ते आ जाएंगे, हम इनको निकालेंगे एक एक पौधे को और उस मिट्टी के अंदर शिफ्ट करेंगे जो हम मिट्टी प्रिपेयर कर रहे हैं। मिट्टी और गाय के गोबर को एकदम से मिक्स करने के बाद में पौधों को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर पनीरी वाले पौधों को। जो पनीरी होती है, छोटे पौधे जल्दी शिफ्ट नहीं करने चाहिए। मिक्स कर लीजिए 2-4 दिन के लिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दें। हल्का सा पानी का मॉइस्चर ऐड कर दें ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा हीट अभी उसके अंदर मौजूद है गोबर के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। और देन उसके अंदर पौधों को शिफ्ट करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। और कंपोस्ट बनाने का एक और बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने भी यूज़ किया था। मेरे पास, आपको मालूम है, बहुत सारे परिंदे होते थे, तो परिंदे जब सीड खाते थे तो उनका छिलका छोड़ देते हैं। मैंने इस थर्मोकोल के डिब्बे के नीचे बॉटम पर वो सारे छिलके बिछा दिए और उसके ऊपर मिट्टी भर दी। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक सी सॉयल, जो कि छिलके थे वो डिकम्पोज़ हो चुके हैं। कुछ छिलके अभी भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अब ये फुली डिकम्पोज़ हो चुके हैं। अब इसके अंदर फंगस नहीं लगेगा। किचन वेस्ट हो उसको भी आप इसी तरह डिकम्पोज़ कर सकते हैं। अब ब्लैक और ब्राउन दोनों चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही होंगी। ब्लैक वाला कंपोस्ट है हमारा और जो लाइट ब्राउन है वो मिट्टी है। ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, मतलब काला सोना, जो कि मिट्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और पौधों की रूट्स के लिए भी। किचन वेस्ट हो आपके पास, आप इसी तरह कर सकते हैं। जो भी आपके पास गमला है या गहरा डिब्बा है, जैसा कि ये गहरा डिब्बा है, इसके नीचे हम किचन वेस्ट सारा बिछा देंगे और उसके ऊपर 1 से 2 फुट मिट्टी भर देंगे। जो वेस्ट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर पड़ा पड़ा खुद ही डिकम्पोज हो जाएगा और उसके ऊपर हम मिट्टी के ऊपर पौधा लगा देंगे। जब तक उसकी रूट्स नीचे तक जाएंगी तो वो वैसे ही ब्रेक डाउन हो चुका होगा तब तक। तो इस तरह पौधे को वहीं से खाद मिलना भी शुरू हो जाएगी। किचन वेस्ट को मिट्टी के सरफेस के ऊपर, मतलब गमले के जो गमला है इसके सरफेस के ऊपर कभी नहीं फैलाना चाहिए। ना छिलके आप फैला सकते हैं, ना लकड़ी का बूरा फैला सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा मटेरियल इसके ऊपर डालकर पानी देंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर फंगस लग जाएगा, सफ़ेद रंग का जाला आने लगेगा या फिर वो काला काला होने लगेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों को डिकम्पोज करना ज़रूरी होता है। और सबसे आसान तरीका तो यही है कि टब के नीचे उसको बिछा दीजिए, जो भी मटेरियल आपने यूज़ करना है, और उसके बाद उसके ऊपर 1 से 2 फुट मिट्टी भर दें और उसके ऊपर पौधा लगा दें। खाद भी बन जाएगी और पौधा भी लग जाएगा। तो आप भी मिट्टी की प्रिपेयरिंग कीजिए। मेरी तो ये बहुत पुरानी मिट्टी है, कई बार इसको मैंने यूज़ किया। इसके अंदर कोकोपीट भी है, गाय का गोबर भी है और इसके अंदर पत्तों की खाद भी है, लकड़ी की राख भी है, कोयले भी हैं, छोटे छोटे से कोयले हैं, सब कुछ इसके अंदर मिक्स है। बस इसको मैंने कुछ दिनों के लिए सूरज की धूप में फैला देना है और उसके बाद में गमलों के अंदर भर लूँगा जिसके अंदर मैंने डालना हुआ। लेकिन ग्रो बैग को मैं यूज़ नहीं करूँगा सब्ज़ी वाले पौधे लगाने के लिए। हाउस प्लांट आप लगा सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी वाले पौधे मत लगाइएगा, क्योंकि ग्रो बैग के अंदर सब्ज़ी वाले पौधों का बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
और अब ये जो कंपोस्ट पाइल है इसको भी मैं फैला दूंगा ताकि एरेशन बढ़ जाए। अंदर से कोई भी कीड़ा नहीं है और ना ही इसके अंदर बैड स्मेल है। बैड स्मेल तब आती है जब हम पाइल को सील कर देते हैं, किसी शॉपर में डालकर एयर टाइट कर देंगे तो उसके अंदर कीड़े पैदा होंगे। लेकिन कीड़ों वाला मैंने मटेरियल यूज़ ही नहीं किया था, जैसे कि किचन वेस्ट। इसके अंदर ग्रीन मटेरियल, लकड़ी का बूरा और गाय का गोबर था और उनको भी हमने सील नहीं किया था, जिसकी वजह से कोई भी कीड़ा और बैड स्मेल पैदा ही नहीं हुई इसके अंदर और ये हमारी डिकम्पोज भी हो गई। बैक्टीरिया तो पैदा होने ही होने हैं, चाहे आप कीड़ों वाली कंपोस्ट बनाएं जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, चाहे फिर ये वाली बनाएं। वर्मी कंपोस्ट में क्या फ़र्क है और शुगर कैन मड कंपोस्ट में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अगर तीसरा भी ऐड कर दूंगा तो हो सकता है जिसको कंपोस्ट के बारे में जानना हो उसको इस वीडियो का पता ही ना चल पाए। बस आप भी मिट्टी की प्रिपेयरिंग कीजिए और जैसे जैसे पौधे बड़े होते रहें उनको शिफ्ट करते रहिए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।